किसी को भी जेल भेजने के फेवर में नहीं है। उसका करियर है, उसका भविष्य है। गलती का एहसास अगर किसी को हो गया तो उसको माफ कर देना चाहिए। आप किसी को जेल ही भेज देंगे तो कौन सा जेल से आप गाली गलौज दे रहे हैं, आप किसी को धिक्कार दे रहे हैं, आप किसी के माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, आप किसी के माँ के दूध को चैलेंज दे रहे हैं, हाँ? और उसके खिलाफ अगर कोई जवाबी कार्रवाई होता है तो आप ST/SC थाना में चले जाते हैं। लेकिन जो फेसबुक में सेंसेशन फैला रहा है, जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, आप अगर उसको नेता मानते हैं तो मेरा मनोबल कम होगा कि भाई हम बुनियादी मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं और हमसे ज्यादा तवज्जो, हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन वायरल लोगों को दिया जाए। अमित महतो को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग अमित मुंडा को गाली दे रहे हैं, लेकिन दोनों की भरिया जो भाषा है वो भाषा दोनों की निंदनीय है। इस तरीके का झारखंड में कुर्मी ST का विवाद जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विगत आपने देखा होगा कि कल किस तरह से जो अमित महतो यूट्यूबर था उसको गिरफ्तार करके हटवार जेल भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी दो समुदायों के बीच बहुत सारे टीका टिप्पणी हुई थी, अभद्र भाषाएं भी हुई थी, बातें भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अमित महतो का गिरफ्तारी होने के बाद जो कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई किया गया है। हम इस चीज़ों का ज़्यादा जानकारी लेने को लेकर और अमित महतो का इस प्रकरण को किस ओर देखना चाह रहे हैं, किस रूप में देखना चाह रहे हैं, संतोष जी से जानने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा कुर्मी ST विवाद में जिस तरह से इन्होंने मुखरता से अपनी बातों को रखने का काम किया है। संतोष दा, सबसे पहले सभी को जोहार। दादा, जिस तरह से कुर्मी ST को लेकर लगातार आप लोग मुखरता से सड़कों से लेकर रेल पटरी तक हुए हैं, लेकिन आप लोग का आंदोलन वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद जिस तरह से आदिवासी समुदाय के द्वारा जो सड़क से लेकर जो जगह जगह पे विरोध जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, उसके बाद जिस तरह से गाली गलौज हुआ, उस प्रकरण में अमित महतो भी उसी कड़ी में गाली गलौज का शिकार हुए और गाली गलौज के पैमाने को उन्होंने भी छुआ। उसके बाद जिस तरह से उनको कल गिरफ्तार कर लिया, कैसा देखते हैं इस चीज़ों को? सिर्फ कुर्मी आंदोलन की बात मत करिए, कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस हो, वहाँ पे क्लास परीक्षा से लेके किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, विस्थापितों का आंदोलन, पलायन के खिलाफ आंदोलन, खतियान आधारित आंदोलन, भाषा आंदोलन, महिला आरक्षण से संबंधित बातचीत, JPSC, JSSC, CGL परीक्षा की बात करें, भूमि विवाद की बात करें, बाहरी भीतरी की बात करें, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें, मूलवासी लोगों की बात करें, झारखंडियों की बात करें, सबसे मुखर रूप से, सबसे प्रभावी रूप से जो राजनीति की जा रही है उस राजनीति के हम लोग भागीदार रहे हैं। और पूरे झारखंड के लोग चाहे किसी वर्ग के हों, इस बात पे कोई उंगली उठा नहीं सकता है कि जो झारखंड हित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अगर सबसे बेबाकी से सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक परिपाटी जो चली आ रही है उसके विरोध में जो सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं वो हमारे समाज के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं। साथ ही साथ वो तमाम बुद्धिजीवी समाज के लोग भी हैं जो मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि असल मुद्दा आदिवासी और कुर्मी का नहीं है। असल मुद्दा यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो एक ज्वलंत मुद्दा चलता आ रहा था कि झारखंड में झारखंडियों को कैसे मजबूत किया जाए, यहाँ के युवाओं के साथ में कैसे न्याय हो, यहाँ के छात्रों के साथ कैसे न्याय हो, और यहाँ के संपदा पे, यहाँ के शिक्षा पे, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं पे, यहाँ के लोगों का वर्चस्व कैसे स्थापित हो, यहाँ से आवाज उठी थी और वो आवाज पूरे झारखंड में फैल रहा था। वर्तमान जो विवाद है उस आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सबसे दुखद पहलू क्या है? सबसे दुखद पहलू यह है कि वैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, हम दोनों पक्षों से दांव लेना चाहते हैं। अगर हमारे पक्ष से बात करें तो झारखंड के एकलौते सर्वमान्य जननायक टाइगर जयराम महतो, उनकी टीम। दूसरे पक्ष से अगर बात करें, जो अभी पक्ष बना दिया जा रहा है दूसरा, हम लोग तो सामूहिकता की बात शुरू से किए हैं और अभी भी हम लोग उसी के पैरवीकार हैं। मैं कुछ बुनियादी लोगों के बारे में बोलना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं, दूसरे नंबर पे प्रेम शाही मुंडा जी जैसे लोग हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो कुंदरसी मुंडा भी बहुत प्रभावी राजनीति के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं के लिए, यहाँ के CNT जमीन के लिए, ये तीनों चेहरे हमेशा लड़ते रहे हैं। आने वाले समय में चाहे प्रेम शाही मुंडा की बात करें, चाहे लक्ष्मी नारायण मुंडा की बात करें, चाहे देवी दयाल मुंडा की बात करें या फिर कुंदरसी मुंडा की बात करें, ये चारों पांचों फिगर जो हैं वो एक उम्मीद जगाते हैं।
इनको नेता मानने वाले सिर्फ आदिवासी लोग नहीं हैं, हम लोग भी उनको बड़ा भाई माने हैं और उनको नेता स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुली आंखों से इन चारों पांचों लोगों को जमीन पे लड़ते हुए देखा है। बाहरी लोगों के द्वारा इनके जमीन पे कब्जा किया जाता है, सीएनटी जमीन पे, उसका घर धसाने को हमने देखा है, बाउंड्री वॉल गिराने का हमने देखा है, और हम लोग स्वीकार करते हैं कि ये चारों पांचों चेहरे प्रभावी लोग हैं। लेकिन पता नहीं किन वजहों से जो ये बेबाकी से पूरे झारखंड के तमाम स्थानीय लोग, मूलवासी लोगों के बात करते आए थे, अचानक से ये भी वायरल लोगों में शामिल हो गए। बहुत दुख होता है जब इनको फ्रंट चेहरा न बना के कुछ वायरल लोगों को फ्रंट चेहरा बना दिया जा रहा है। मीडिया उनका बाइट ले रहा है, मीडिया उनको तवज्जो दे रहा है, उनको सुपरस्टार बनाने जैसा कर रहा है। लेकिन इस ट्रेंड में जो जमीनी काम करने वाले आदिवासी नेता हैं, उनको दबाया जा रहा है। आज मैं बता रहा हूं कि हमें तकलीफ होती है प्रेम साही मुंडा जी को देख के कि कैसे वो संवैधानिक रूप से बात करने वाले व्यक्ति हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए इंसान हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इन चारों पांचों लोगों को जानता हूं, लेकिन इन लोग भी ट्रेंड में बह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जो संवैधानिक मांगों की पैरवी करने वाले लोग हैं, आज संवैधानिक मांगों के खिलाफ असंवैधानिक लोगों के साथ में खड़े हैं, मंच साझा कर रहे हैं, उनके जुबान में हाँ मिला रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है? जब मैं इन लोगों से बात करता था, मैंने हमेशा महसूस किया है कि ये वोट की तरफ कभी भी झुकाव इनका नहीं रहा कि हमें वोट कहाँ से मिलेगा, हमें वोट सपोर्ट कैसे मिलेगा। इनका हमेशा झुकाव रहा था कि कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ बदलाव की बात होनी चाहिए। लेकिन आज इनको देखता हूँ कि ये भी ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। इस आंदोलन में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी नेता हैं, जो समाज के असली अगुआ हैं, जो झारखंड के असली मुद्दे हैं, वो दबते जा रहे हैं। इस बात का हम लोगों को दुख होता है। दादा, मेरा सवाल ये था कि अमित महतो का गिरफ्तारी गाली गलौज मामले में STSC थाना में जो FIR दर्ज किया गया था, उसके बाद रांची पुलिस ने जो है एक्शन लेते हुए इन्हें हटवार जेल भेज दिया गया। जयराम महतो का तारीफ करते हुए नजर आते थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जेल कैंप का प्रवक्ता था, वगैरह वगैरह आरोप लग रहे हैं। तो अमित महतो आखिरकार जो चीजें, सामाजिक खबर बहुत बेबाकी से मुद्दों को उठाता है, हम आपकी सराहना भी करते हैं। लेकिन ना तो हम अमित महतो का समर्थन करते हैं, ना ही जो कथित वायरल महिलाएं हैं, जो नेत्रियां कह रही हैं अपने आप को स्वघोषित, उन लोगों का समर्थन करते हैं। हम अगर जो गलत अमर्यादित जो भाषा है, चाहे वो किसी तरफ से बोला जाता है, हम उसका खंडन करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हम भाषा की मर्यादा के समर्थक हैं। आप जो भी बात रखिए, भाषा की मर्यादा के साथ बात रखिए। गाली गलौज कोई भी कर सकता है, गाली बकना कोई बहुत बड़ा मतलब रोबोट साइंस नहीं है, कोई भी गाली बक सकता है। जो सबसे प्रभावी बात है कि आप मुद्दों के आधारित बात को कैसे रखते हैं। मैं बताता हूं कि ये अमित महतो का जो प्रकरण आया, इससे पहले अमित मुंडा का भी संयोग से देखिए, अमित महतो और अमित मुंडा, कुछ लोग अमित मुंडा को सही बोल रहे हैं, कुछ लोग अमित महतो को सही बोल रहे हैं, कुछ लोग अमित महतो को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग अमित मुंडा को गाली दे रहे हैं। लेकिन दोनों की जो भाषा है, वो भाषा दोनों की निंदनीय है। इस तरीके का अमर्यादित भाषा किसी समाज, किसी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। लेकिन ये जो धुआं उठ रहा है, इसका आग किसने लगाया, ये असल मुद्दा है। ये सोचने की बात है, उनको चिन्हित करने की बात है दोनों तरफ से। मैं ना तो कुर्मी समाज का समर्थन करूंगा इस मामले में, ना ही मैं आदिवासी समाज का समर्थन करूंगा। लेकिन ये जो मूलवासी आदिवासियों के बीच में ये जो खाई बनते जा रही है, जो अराजकता का भावना, अराजकता फैल रहा है, शत्रुता फैल रही है, दुश्मनी, कोई एक दूसरे का फूटे आंख देखने के लिए नहीं बहा रहा है। जबकि हमें चाहिए था कि हम एक मुट्ठी बनते, महतो, मांझी, मियाँ, मुसलमान, महरा, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के झारखंड हितैषी मुट्ठी बनते और यहाँ के बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ते, यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ते, यहाँ के संसाधनों के लूट के खिलाफ लड़ते, अवैध मानव तस्करी, अवैध खनन के खिलाफ लड़ते, विस्थापन के मुद्दे पे लड़ते, शिक्षा अधिकार के मुद्दे पे लड़ते, सूचना अधिकार के मुद्दे पे लड़ते। कितना अच्छा होता। लेकिन इन बुद्धिजीवियों के भी दिमाग में धीरे धीरे लगता है कि वोटों का असर हो गया, चूंकि ये चुनाव लड़े हैं तो बहुत कम वोट आया इनको, तो उससे ये बहुत निराश भी जान पड़ते हैं कि चलो कुछ भी कर दिया जाए ताकि वोटों का प्रतिशत बढ़े। ये राजनीति का डाउनफॉल है, और ये जो दौर चल रहा है, ये राजनीति का डाउनफॉल का दौर चल रहा है। हम बुद्धिजीवी
जो झारखंड का विकास चाहते हैं, जो झारखंड को समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पूरे देश में झारखंड मॉडल का एक मिसाल दिया जा सके, उसकी चिंता करने वाले लोगों को एकजुट होना होगा। आप ट्रेंड में बह रहे हैं लेकिन पूरे झारखंड को आप गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन दादा ये भी सवाल आता है कि जो अमित महतो जिस मामले को लेकर जेल तक का सफर यातना झेल रहे हैं, उस विषय को लेकर तब जब आदिवासी समुदाय के लोग जब सड़कों पर उतर रहे थे, जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही थी, उस टाइम भी ये इस तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इनके तरफ भी कुर्मी समाज की तरफ से भी बहुत सारे वैसे नेताओं का चिन्हित करके जो है उन्होंने FIR भी लॉन्च कराया है, थाना में मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई बातें नहीं हुई। अमित महतो क्या ज़्यादा ही गुनहगार था क्या? यही तो प्रशासन, देखिए प्रशासन ने अगर तत्परता दिखाई है और किसी के ऊपर आरोप लगा है, उसको अगर पकड़ा गया है तो हम इसकी साधुवाद देते हैं STSC थाने को। लेकिन हम साथ ही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि पहाड़िया जाति के लोग, असुर जाति के लोग, बिरहोर जाति के लोग, जो आवेदन 2010 से पेंडिंग है, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा ऐसा आवेदन जो 2010 से पेंडिंग है, जिसमें प्रभावित कौन है? असुर जाति के लोग हैं, जो है बिरहोर जाति के लोग हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाने का काम STSC थाना नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं जिसपे STSC एक्ट लगा दिया गया है, जिसमें कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, कोई आधार नहीं है STSC का। अरे भाई, आपको जो संविधान ने कानून दिया है, जिससे आप अपनी जमीन बचा सकते हैं, आप अपनी अस्मत बचा सकते हैं, आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं, आप अपने घर की सुरक्षा स्थापित कर सकते हैं, उस कानून का दुरुपयोग आप राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं। भाई आपने कहा, उसके जवाब में आया तो STSC थाना में चले गए। आप चुनौती दे रहे हैं, आप गाली गलौज दे रहे हैं, आप किसी को धिक्कार दे रहे हैं, आप किसी के माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, आप किसी के माँ के दूध को चैलेंज दे रहे हैं, हाँ? और उसके खिलाफ अगर कोई जवाबी कार्रवाई होता है तो आप STSC थाना में चले जाते हैं। बताइए, ये राजनीतिक शत्रुता साधने के लिए क्या STSC थाना बना हुआ है क्या? क्या संविधान ने अगर आपको कानून का सुरक्षा दिया हुआ है, आपको सुरक्षा कवच दिया हुआ है, तो उसका दुरुपयोग करने के लिए दिया हुआ है क्या? एक छोटा सा बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप कहीं जंगल में छुप के वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर सरेआम बीच बाजार में लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में अगर आप रे बे हो हे तुम ताम करके आप बात कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई माँ का दूध पिया हुआ है, आप हमको बताइए कि जानवर हो या इंसान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, शेड्यूल ट्राइब हो या नॉन शेड्यूल ट्राइब हो, किसने माँ का दूध नहीं पिया है? उस दूध के ऊपर सवाल उठाना ये समाज को उकसाने जैसा नहीं है, उत्तेजना फैलाने जैसा नहीं है, आक्रोश फैलाने जैसा नहीं है। उन लोगों के ऊपर राजद्रोह का केस होना चाहिए। जो राज्य की शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का केस होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो ताकतवर है वो क्षमा करना जानता है। हमारे समाज के तरफ से अगर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम ताकतवर समाज हैं, हम लोग क्षमा करना भी जानते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पब्लिसिटी पाने के लिए, कोई अपना चेहरा चमकाने के लिए अगर इस तरीके का बयान दे रहा है जानबूझ के, क्योंकि इस बयान देने के बाद आप देखते होंगे कि चेहरे में एक गजब सा एक शैतानी हंसी दिखता है कि भाई हम जानबूझ के उकसा रहे हैं लोगों को, वायरल होने के लिए कर रहे हैं। भाई इन सबों का जवाब देके हम आपको माइलेज देना नहीं चाहते हैं। दादा, अंतिम सवाल रहेगा, लगातार यहाँ पे जयराम महतो जो है अपनी जान का जोखिम में होने की सूचना देते हैं, हमेशा जो है अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होने की सूचना देते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया का बात किया कि हमें मारने के लिए सुपारी दी जा रही है। यहाँ पे गाली गलौज देने वाले को प्रशासन तुरंत पकड़ रही है, लेकिन एक माननीय विधायक इस तरह से कह रहे हैं, उसके प्रति किसी तरह का कोई सुरक्षा की नहीं, ना कोई जाँच पड़ताल की नहीं। तो क्या लगता है प्रशासनिक? इससे देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये सारी चीजें प्रायोजित हैं, फंडेड है और कहीं ना कहीं गाइडेड है। या तो गाइडेड है या फंडेड है या किसी तरीके से स्पॉन्सरशिप है, प्रायोजित है, कोई राजनीतिक एजेंडा है कि आदिवासियों को आपस में उलझाया जाए। जो सरकारी आदिवासी हैं वर्सेस प्राइवेट आदिवासी उसको कह सकते हैं, उसको लड़ाया जाए और उसमें वोटों का पोलराइजेशन अपने राजनीतिक दल के अनुसार किया जाए। तो इस बात को समझना होगा। इस लहर में, इस ट्रेंड में जो बुद्धिजीवी हैं वो भी शामिल हो जा रहे हैं। अरे हम नेता किनको मान सकते हैं?
जो जन मुद्दों के लिए लड़ते हैं, जो मुआवजे के लिए लड़ते हैं, जो जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं, जो भाषा बचाने के लिए लड़ते हैं, जो रोजगार बचाने के लिए लड़ते हैं, जो शिक्षा के लिए लड़ते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, जो सीएनटी बचाने के लिए लड़ते हैं, जो पेशा कानून के लिए लड़ते हैं, हम उनको नेता मानते हैं। हम वायरल होने के लिए जानबूझकर स्क्रिप्टेड वे में उलाहना देने वाले, उत्तेजना फैलाने वाले, रोष फैलाने वाले, शत्रुता फैलाने वाले लोगों को हम लोग नेता नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ सारे समाज से यह अपील भी करते हैं कि वायरल होने के ख्वाहिश में अंधे हुए लोगों को पहचानिए और जो जेन्युइन मुद्दों पे काम करने वाले लोग हैं उनके नेतृत्व पे भरोसा करिए, उनको समर्थन करिए। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाधान की राजनीति करना चाहते हैं, जो झारखंड को मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं, यहाँ के महिलाओं, यहाँ के किसानों, यहाँ के मेहनतकश मजदूरों को न्याय दिलाना चाहते हैं, वैसे नेताओं को प्रोजेक्ट करिए। नहीं तो उन नेताओं का मनोबल डाउन होगा। हम जमीन पे काम करते हैं, लेकिन जो फेसबुक में सेंसेशन फैला रहा है, जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, आप अगर उसको नेता मानते हैं तो मेरा मनोबल कम होगा कि भाई हम बुनियादी मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं और हमसे ज़्यादा तवज्जो, हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन वायरल लोगों को दिया जा रहा है, रील बनाने वाले लोगों को दिया जा रहा है। तो इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। जो आपके लिए हमेशा से लड़ता आया है, उन लोगों के नेतृत्व में आप काम करिए। अमित महतो को कुर्मी समाज के लोग साथ देंगे कि नहीं, क्योंकि गाली दे के जेल गए हैं, कुछ लोग साथ भी नहीं भी देंगे। देखिए, हमने अमित मुंडा को भी साथ दिया है। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि संतोष दा आप बहुत गलत किए हैं, आपको माफी नहीं मंगवा के छोड़ना चाहिए था, आपको उसका केस करना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए था। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक से विकसित नहीं हुई है, वो वायरल चीजों में, सोशल मीडिया में जो अनाप शनाप कंटेंट, जो जहर फैलाया जा रहा है, उससे उसके दिमाग पे असर हुआ है। तो ना तो हम अमित मुंडा के दुश्मन हैं, ना हम अमित महतो के दुश्मन हैं, ना हम अमित मिश्रा के दुश्मन हैं, ना हम किसी जाति, किसी धर्म के दुश्मन हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग भी रास्ते से भटके हुए हैं, जिन लोगों में जो है अति उत्साह के वजह से दुर्भावना घर कर जा रही है, ठीक है, उसको समाधान मिले। हम किसी को भी जेल भेजने के फेवर में नहीं है। उसका करियर है, उसका भविष्य है। गलती का एहसास अगर किसी को हो गया तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। आप किसी को जेल ही भेज देंगे तो कौन सा जेल से वो सुधर के आ जाएगा क्या? लेकिन हाँ, अगर आप उसके लिए सिंपैथी रखते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, उसके मन में अवसाद क्यों है, उसके मन में घृणा क्यों है, उसके मन में कुंठा क्यों बैठा हुआ है, किसी को वो अपना शत्रु क्यों मान रहा है, अगर उस समस्या को आप समझते हैं तो शायद आप जो है युवा पीढ़ी का भला कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। जोहार।